हथीन विधानसभा सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां टिकटों का इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हथीन विधानसभा की सीट वो सीट है जहां पर टिकटों के लिहाज से हर घंटे बाद एक नई कहानी सामने आती है और या एक नई अफवाह फैल जाती है। कांग्रेस अब तक कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से 41 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और 49 सीटों पर अभी भी कांग्रेस के टिकट फाइनल होना बाकी है और हथीन विधानसभा की सीट भी उनमें से एक है। एक बात तो तय है कि कांग्रेस हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के टिकटों के ऐलान के बाद सतर्क हो चुकी है और सबक सीख चुकी है और कांग्रेस को भी ये डर जरूर सता रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह उनके भी नेता बागी ना हो जाएं। हथीन विधानसभा सीट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां से कांग्रेस के टिकट के लिए 20 उम्मीदवारों ने अपने नाम पेश किए थे और उनमें 3 नाम मुख्य रूप से शामिल हैं, जिनमें मोहम्मद इसराइल, चौधरी हर्ष कुमार और मोहम्मद बिलाल शामिल हैं। लेकिन इनमें से भी जमीनी सतह पर देखते हुए जो इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के टिकट के जो सबसे बड़े हकदार और दावेदार हैं, वो मोहम्मद इसराइल ही हैं। हालांकि यहां हर्ष कुमार का नाम भी उनके साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहां जमीनी सर्वे, समीकरण और इम्पैक्ट के हिसाब से वो चौधरी इसराइल से बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं। लेकिन अब हाल ही में कल शाम से लेकर आज तक ये भी बात सामने आ गई, जहां हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से गठबंधन का मंसूबा बना रही है, तो वहीं अखिलेश यादव की सपा पार्टी से भी हरियाणा में गठबंधन के विचार चल रहे हैं। और इसके लिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव ने हरियाणा में 3 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की मांग की थी, जिनमें सोहना और हथीन की विधानसभा शामिल थी। इसलिए इस बात का चर्चा ज़्यादा तेज हुआ और हथीन विधानसभा पर कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी इसराइल पर कांग्रेस के टिकट के लिए खतरा मंडराने लगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर राजी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि हरियाणा में एक एक सीट उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। और हथीन की विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस का कब्जा होना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए राजी नहीं हुई और अखिलेश यादव ने खुद इस चीज़ को साफ करते हुए कहा है कि हरियाणा में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है, फिर दोहरा रहे हैं और आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं, जीत की है। हरियाणा के विकास और सौहार्द की विरोधी भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति जोड़ देंगे। और आगे अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको बीजेपी की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। साथ ही हरियाणा के सच्चे विकास और जनता के कल्याण की है। पिछले 10 साल में बीजेपी ने हरियाणा के विकास को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। यानी अखिलेश यादव के इस बयान से साफ है कि किसी भी बात पर चर्चा की जा सकती है और पार्टी में इस तरह के चर्चे और इस तरह की बातें ज़रूर होती हैं, लेकिन यह कहना गलत होगा कि हथीन विधानसभा सीट से चौधरी इसराइल का टिकट काट दिया गया है। हाँ, कांग्रेस को बगावत का डर ज़रूर है और यही वजह है कि अब तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाई है। बाकी हम सभी संतुष्ट हैं और संतुष्ट रहना चाहिए कि हथीन विधानसभा का कांग्रेस पार्टी के टिकट से उम्मीदवार चौधरी इसराइल ही होने वाले हैं। और इसकी वजह भी क्लियर है कि पार्टी किसी भी दल बदलू इंसान को और कपड़ों की तरह पार्टी बदलने वाले इंसान को पार्टी आसानी से टिकट नहीं देगी और ना ही ऐसे उम्मीदवार पर भरोसा जताएगी। यहाँ तक कि सिर्फ उस कैंडिडेट को पार्टी में शामिल हुए सिर्फ कुछ ही दिन गुजरे हैं और हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए चौधरी इसराइल का टिकट काटना हथीन विधानसभा से कांग्रेस के पास कोई ऐसा तर्क नहीं है जो वो चौधरी इसराइल का टिकट काट दे, और ना ही ये खासकर मेवात से जुड़े इलाके के लिए ये सही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या पैगाम देना चाहती है, हम इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे। हर तरह से कांग्रेस पार्टी के टिकट के हकदार और दावेदार चौधरी इसराइल हैं, जो उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता और अपने नेताओं का सम्मान और इज्जत करती है
और किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। बाकी आज किसी भी वक्त ये अनाउंस हो जाएगा कि पार्टी किस नेता को हथीन विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाएगी। उम्मीद है किसी भेदभाव के बगैर हथीन विधानसभा से कांग्रेस पार्टी चौधरी इसराइल को अपना उम्मीदवार बनाएगी और जीत के इम्कान भी चौधरी इसराइल के लिए दिन ब दिन यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं। बाकी आपकी भी अगर कोई राय है तो। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं।